क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, इन विच ऑफ द एक्साइटेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ClF3 इज फॉर्म्ड। कौन सी स्टेट है मेरे पास ClF3 बनेगा जी। इसने बोला मेरे पास ग्राउंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट और मेरे पास क्या जी सेकंड स्टेट। इस चीज़ को सोल्व करने के लिए चलो अच्छे वैसे करा दे। ClF3 बोला जगह जी, क्या जी मेरे पास ClF3 कौन से एक्साइटेड स्टेट है बनेगा जी। अब देखें यहाँ पर मेरे पास फ्लोरीन कितने हैं जी, 3 है जी। तो अब मेरे को 3 फ्लोरीन है, तो एक क्लोरीन से मेरे पास फ्लोरीन फ्लोरीन और मेरे पास फ्लोरीन, 3 बॉन्ड बना रहे हैं मेरे पास। ठीक है जी, तो मेरे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है जी, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है। सिंपल सी बात है, मेरा क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है जी, 3 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन मेरे को पता है जब मैं क्लोरीन लिखता हूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है जी 17 है जी। तो पहले मैं लिखता हूँ 2, 8 और 7। सिंपल यहाँ से देखने पर इस पता चल रहा है मेरे पास वैलेंसी कितनी है जी -1 है। तो मेरे पास जितनी वैलेंसी होते उतने ही क्या बनाता जी बॉन्ड बनाता। कितने बॉन्ड बना रहा होगा जी, एक बॉन्ड बनाएगा जी। कितने बनाएगा, एक। इस चीज़ को समझने के लिए फिर हमने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2, फिर मैं लिखा 2p6, फिर मैं लिखा 3s2 और फिर मैं क्या लिखता हूँ जी 3p5 लिखा जी। अब मैंने क्या किया, जो बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है मेरे पास, लास्ट वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जी। तो लास्ट वैलेंस सेल का मैंने क्या बना लिया जी डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम। ये मेरे पास क्या है जी P है जी। अब मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जी। इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद S में मेरे पास क्या है जी 2, ये मेरे पास क्या है जी 3s2, ये मेरे पास क्या है जी 3p5 है जी। यहाँ से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड कितने बनेंगे मेरे पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक। तो वैलेंसी मेरे पास, वैलेंसी की जगह हम क्या बोलते थे कोवैलेंसी, मेरे पास एक। तो बॉन्ड कितना बना सागर अपने पास, एक। मैं बनाने कितने हैं जी 3। अब मेरे को एक्साइट कराना पड़ेगा। मेरे पास 3s है, 3p है। इसके बाद मेरे पास क्या लिखता हूँ जी 3d आएगा जी। क्या आएगा मेरे पास 3d। तो मैंने लिखा मेरे पास ये पहला 3d, 3s है मेरे पास, ये क्या मेरे पास 3p और ये मेरे पास क्या बन जाएगा जी 3d में 5 ऑर्बिटल। ये अपने पास 3s, ये मेरे पास 3p और ये मेरे पास क्या बनता है जी 3d। इसको क्या कर लेते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं, अपने को ज़रूरत और पड़ेगी इसकी जी। ठीक है जी, तो क्या किया जी कॉपी और फिर क्या कर दिया जी पेस्ट। ठीक है जी, एक की ज़रूरत और पड़ेगी, पेस्ट। ठीक सागर। अब देखो जिसको पढ़ना स्टार्ट किया कि मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया हूँ जी एक्साइट करा देता हूँ जी। एक इलेक्ट्रॉन को जब मैं एक्साइट कराता था तो मैं इस पर लिख देता हूँ जी, ये मेरे पास इस तरह से। अब एक इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करा दिया जी एक्साइट करा दिया, कौन से 3p वाले को किस में भेज दो जी आप 3d में। जब आप इस 3p वाले को 3d में भेजते तो आपके पास कुछ इस तरह का मेरे पास ऑर्बिटल डायग्राम आता है। ऐसे मेरे पास दोनों रहे, फिर मेरे पास 2 और इस तरह से। मेरे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए जी 3। तो इसकी अब कोवैलेंसी कितनी आएगी 3। तो कितने बॉन्ड बना रहा होगा आपके 3। ठीक है जी, तो कौन सी स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड। ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट थी। अब आपने कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराए, एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराया। तो इसको क्या बोला जाता है मेरे पास एक्साइटेड स्टेट होगी, लेकिन कौन सी होगी मेरे पास फर्स्ट होगी जी। आई बात समझ में। अब अगर कोई बोल दे कि मेरे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बना रहा है, तो 4 बनाएगा तो मेरे पास कौन सी एक्साइटेड स्टेट आएगी सेकंड। फोर्थ में मेरे पास सिचुएशन कैसी बन जाएगी जी, ये सिचुएशन रहेगी। ये मेरे पास सेकंड और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये यहाँ पर जाएगा मेरे पास। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बना लेगा, 3 और 3 6 और 1 7। सेकंड में कितने बॉन्ड बनाएगा मेरे पास 5। और फर्स्ट में कितने बनाए मेरे पास 3। और एक ये बात बताई गई थी जो मेरे पास फ्लोरिनो क्लोरिनो ब्रोमिनो और आयोडीनो, इसका साइज स्मॉल होने की वजह से ये क्या इतने बॉन्ड नहीं बना पाता। लेकिन बना कौन, बाकी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन कौन कौन से वैलेंसी शो करते हैं 1 3 5 और क्या बोला गया था जी 7, बता दिया जी।
जो मेरे पास 3 होगी तो कौन सी में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मेरे पास सेकंड और मेरे पास क्या जी थर्ड। जब हमने एक चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो हम उस चीज़ को बीच में नहीं छोड़ते। तो हमने उसको किस तरह से पढ़ा, मेरे पास ClF3 था, अब मेरे पास इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7, और मेरे पास इसके कितने मोनोवैलेंट एटम 2, तो 7 + 3 10/2 5 मेरे पास ज्योमेट्री ना हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3d। sp3d के बाद मैं बोल सकता हूँ कि क्या आएगा ट्राइगोनल बायोपिरामिडल आती है। ट्राइगोनल बायोपिरामिडल की अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं, ठीक है जी, तो मैंने ज्योमेट्री किस तरह से लिखी, ये मेरे पास क्या बनती है जी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायोपिरामिडल, ठीक है जी ज्योमेट्री बनती है। बात आएगी शेप की, तो मैं शेप क्या लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन किसका जी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। मेरे पास स्टेरिक नंबर कितना आया जिसका 5, 5 में से 3 मेरे पास क्या है जी 2 मेरे पास क्या आएंगे लोन पेयर, बाकी क्या बच गए मेरे पास 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। लोन पेयर की पोजीशन क्या रहेगी एक्सियल पर या इक्वेटोरियल पर, किस पर जी एक्सियल पर। ये मेरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में कहाँ पर रखता था जी एक्सियल पर। अब मेरे पास जो लोन पेयर आएंगे वो कहाँ पर आते थे मेरे पास इक्वेटोरियल पर, किस पर इक्वेटोरियल पर। ये मेरे पास एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो मेरे पास क्या थी जी लार्जर होगी, ज़्यादा होगी जी। ये किस बेसिस पर बताया था, ये एंगल कितना था मेरे पास, और ये एंगल मेरे पास कितना था 120 डिग्री। जितना ज़्यादा मेरे पास क्या होता था एंगल, उतना ज़्यादा मेरे पास क्या जी एस करेक्टर। जितना ज़्यादा एस करेक्टर किससे रिलेट किया उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतने ज़्यादा लोन पर क्या कर पाएगा हैंडल। तो शेप मेरे पास कैसी आई थी जी टी शेप आती है जी। तो अगर एक मॉलिक्यूल आपके पास है तो उसकी पूरी कुंडली बता दो जी, ताकि दोबारा दोबारा कोई चीज़ परेशान ना करे जी। ऐसे पढ़ते हैं जी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, A sigma bond is formed by the overlapping of SS orbital, sp orbital, SSSP pp orbital along internuclear axis, pp orbital along the side आपके पास। A sigma bond is formed by the overlapping of मेरे पास SS orbital, फिर क्या बोल रखा है इसने sp orbital along SS orbital along sp orbital along SSSP pp orbital along internuclear axis p। बोल रहा सिग्मा बॉन्ड किस किस से बनता है जी, किस किस के ओवरलैपिंग से बनता है। आपको पता है कि ये मेरे पास एस ऑर्बिटल है जी, ठीक है जी। इस एस ऑर्बिटल को हमने क्या किया जी कॉपी कर लिया, ठीक है जी। हमने ओवरलैपिंग सिखाई थी, इसके पास पास आ रहा था और ओवरलैपिंग से मेरे पास क्या बनता है जी सिग्मा बॉन्ड बनता था, और मेरे पास जो ओवरलैपिंग वो अपोजिट हो गई, ठीक है जी। फिर मेरे पास क्या किया था मैंने, मेरे पास पी ऑर्बिटल है जी, ये पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से मेरे पास क्या बनता था जी सिग्मा बनता था। अब मेरे पास एक कौन सा था पी ऑर्बिटल, एक मेरे पास एस ऑर्बिटल, इससे भी कौन सा बनता है मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है जी। मेरे पास एस एस एस, मेरे पास एस एस ऑर्बिटल, मेरे पास पी पी ऑर्बिटल, मेरे पास पी एस या एस पी ऑर्बिटल बोल रहा हूँ। जब मैं पी पी ऑर्बिटल की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करता हूँ तो कौन सा बॉन्ड बनता है मेरे पाई बॉन्ड बनता है। बस बात ही खत्म, इससे ज़्यादा और क्या रह गया। ये सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय द एस 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 पी 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 ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सबसे पहले हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखा, ठीक है जी। फिर मैंने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। फिर मैंने क्लोरीन देखा, उसका एटॉमिक नंबर देखा, उसके बाद मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 1s2 2s2, मेरे पास 2p6 3s2 और मेरे पास 3p5। अब मेरे को पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है मेरे पास पी में, पी ब्लॉक में या पी सब सेल में आता तो पी ऑर्बिटल में आएगा। ये मेरे पास किस में है जी एस ऑर्बिटल में, किस में जी एस ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी एस और पी के बीच में होगी जी, ठीक है जी। आई बात समझ, मैं इस तरह से सोचता हूँ जी।
सोचने का तरीका जी, सही सोचा था फिर तो। विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का करेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है जी? हाँ भाई योगिता, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ए सिग्मा बॉन्ड इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये गलत है। pi bond may be formed by the overlapping of p orbital, pi orbital result from lateral overlap of the orbital। सर कौन सा पॉइंट हाई गलत है? हाइब्रिड वाला गलत है। हाइब्रिड वाला गलत है। ऐसा क्यों? पहला पॉइंट बोल रहा है कि मेरे पास जो पाई ऑर्बिटल बनता है वो किस किस से बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी, कि मेरे पास जब एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड के बाद कौन सा बॉन्ड बनता है मेरे पास, पाई। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पहले क्यों बनता है मेरे पास, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग आपके पास स्ट्रॉन्ग रहती है किसके कंपैरिजन में, पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। कोई चीज़ पहले वो बननी चाहती है जो पहले स्टेबल हो। ठीक है जी, तो मेरे पास पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद मेरे पास कौन सा बनता है जी, पाई बनता है जी। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं किसकी, ऑक्सीजन की, और मेरे पास किसकी जी, ऑक्सीजन की, तो मेरे पास एटॉमिक नंबर कितना जी, 8 मैंने लिखा 1s2 2s2 और मेरे पास 2p2, और मेरे पास जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में मेरे पास इस तरह सिचुएशन बनती है जी, 4 इलेक्ट्रॉन, एक मेरे पास क्या जी pz, एक मैंने माना px, और मैंने py मान लिया क्या भरा हुआ जी। सबसे पहले जब ओवरलैपिंग करने आएंगे तो मेरे पास जो pz ऑर्बिटल होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, जो दूसरा मेरे पास होगा वो इसके मेरे पास क्या होता है जी, परपेंडिकुलर होता है। अब एक मेरे पास पहले क्या बनाना आएगा, सिग्मा, उसके बाद अगर जो सेकंड बॉन्ड बनेगा वो आपके पास पाई बनेगा। ठीक है पारस। दूसरा बोला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये मेरे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जी। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप मेरे पास कैसी होती है जी, ऐसी, और ये मेरे पास कौन सा बॉन्ड बनाते हैं जी, सिग्मा, क्योंकि इसमें साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होने के ये लोब मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या जी, बहुत ही कम है। ओके जी, अब मेरे पास पाई बॉन्ड में बी फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, सही बात है जी, पाई बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम लेटरल ओवरलैपिंग आपके पास, ये जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग को क्या बोला जाता है आपके पास, लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है जी, साइड बाय साइड। पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पहला पॉइंट आपके पास क्या जी, गलत है जी। ओवरलैपिंग ऑफ एस एस ओवरलैपिंग से भी आपका पाई बॉन्ड नहीं बनता, हेड ऑन ओवरलैपिंग से भी नहीं बनता आपके पास को लैटरल ओवरलैपिंग से आपके पास पाई बॉन्ड बनता। आखिरी वाला पॉइंट आपके पास क्या है जी, ठीक है जी, नहीं आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल, नहीं आपके पास एस एस, और नहीं मेरे पास पी पी की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज द स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग मेरे पास किस में होगी जी, 1s 1s में साइज सबसे छोटा होगा। ठीक है जी 1s में होगी, और जो बाकी और ऑप्शन है जी 2s 2p 2p 2p, अगर यहाँ पर 1s और 1p लिखा होता तो 1s और 1p 1s और 1p मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, 1s लिखा है जी, और लिख दे 1s और 1p, 1p होगा भी है, यही होगा। क्यों? मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया जी, मैंने क्या कर दिया कि आपके पास 1s की ओवरलैपिंग कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, एक मेरे पास 1s और 1p है, इन दोनों में से, पहले मेरी बात सुन, एक मिनट रुक जा, सुप्रिया थोड़ी देर, एक मेरे पास 1s और 1s है, एक मेरे पास 1s और 1p है, दोनों में से आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में बनता है जी, 1s में, क्यों, किसमें, इसमें मेरे पास स्ट्रॉन्ग बनता है, इन दोनों में आपके पास डायरेक्शनल नेचर किस में, 1s और 1s से, और 1s और 1p में, 1s और 1p में, तो बता सागर कौन सा स्ट्रॉन्ग, बोल, अब बोल, जो पहले बोल रही थी वो बोल। क्या, अरे तो बता रहे हैं 1 1 क्या सर, वो तो गलत।
वन पी एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहले ठीक बोल रही थी। अगर आप जिस तरह कह रहे हो ना उसके हिसाब से, तो फिर डायरेक्शनल तो पी होता है, तो उसके हिसाब से तो डायरेक्शनल होगी। मैं कुछ भी कहूँ जी, मेरे One पास S तो वन होता पी ही नहीं। एग्जिस्ट ही नहीं करता। सर अगर मतलब होता भी तो फिर होता होता ही नहीं, होता ही है, होता है ही नहीं मेरे पास। सबसे पहले मैं क्या देखता था, डायरेक्शनल नेचर देखता था, साथ में साइज देखता था। बॉन्ड स्ट्रेंथ साइज ये क्या थी मेरे पास, इनवर्सली थी जी, ठीक है जी। PP overlapping will be observed in the molecule of hydrogen। 9th का फर्स्ट आंदा हुआ। हाँ जी, फर्स्ट आएगा। PP overlapping will be observed in the molecule of, PP overlapping किस में होगी, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, क्लोरीन में, या मेरे पास हाइड्रोजन क्लोराइड में। मैंने लिखा 2D और मैंने लिखा 1P, बात है कि एग्जिस्ट क्यों नहीं करते आपके पास। दोनों लेके चल रहा हूँ, जब मैंने लिखा मेरे पास 1P और मैंने लिखा 2D। अगर बाय चांस मैं इनको कैपिटल लिख देता हूँ तो कैपिटल नहीं होता, सारे के सारे मेरे पास स्मॉल होते हैं। जो मेरे पास 1P और 2D, जो इसमें पहले जो नंबर लिखे होते हैं ना, इसको बोला जाता है N, और N मेरे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 1। उसके बाद जो P लिखा है, P मेरे पास होता है सब सेल, मेरे पास क्या होता है जी, P सब सेल। और P सब सेल में मेरे पास P क्या होता है, मेरे पास ऑर्बिटल होता है, ठीक है जी। और P सब सेल में P के कितने ऑर्बिटल होते हैं, मेरे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। और इस सब सेल की वैल्यू मेरे पास एच मतलब क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जो मेरे पास सब सेल होते हैं S, P, D और F, इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3। जब मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ता हूँ तो बोला जाता है कि जो आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर मेरे को बताता है कि सब सेल कितने हैं, उस सब सेल का मेरे पास नेम क्या होगा और उसकी मेरे पास शेप कैसी होगी, ये सारी बातें L बताता है। और सब सेल के बारे में आता है, सब सेल के बारे में, सेल के बारे में तो मेरे को इन्फॉर्मेशन कौन देता है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है जी। सब सेल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जो L है। और L भाई साहब हमेशा N से क्या होगा जी, छोटा, इससे बड़ा नहीं होगा जी। अब अगर मेरे पास N की वैल्यू क्या है जी, और P की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास L की वैल्यू भी क्या है, तो मेरे पास दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मेरे पास कौन एग्जिस्ट नहीं करता, 1P एग्जिस्ट नहीं करता मेरे पास। सेम टू सेम किससे मेरे पास, 2D में। 2D के बारे में बात बोली गई थी, N की वैल्यू क्या जी, और यहाँ से L की वैल्यू क्या जी, 2। और बोला गया था N की वैल्यू हमेशा बड़ी किससे, L से, या L हमेशा N से क्या होगा, छोटा। बता देता हूँ L की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जाती है जी, N-1 तक जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास N की वैल्यू भी 2 और L की वैल्यू भी 2, तो ये मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता ये सारी चीज़ें, बोली गई थी बात ऐसे। उसके बाद PP ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात आई है। PP मेरे पास ओवरलैपिंग किस किस मॉलिक्यूल में होगी, इसने सिंपल हाइड्रोजन बोला तो H2 की बात करेगा सागर ये। जब H2 की बात करेगा तो एक हाइड्रोजन और मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन। अब जो मेरे पास बॉन्डिंग होती है वो ऑर्बिटल में होती है, SS के बीच में हो रही होगी जी। दूसरा इसने बोला मेरे पास हाइड्रोजन और ब्रोमाइड है जी। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात आएगी तो ये मेरे पास S ऑर्बिटल होगा, ये मेरे पास 4P ऑर्बिटल होगा जो 4th पीरियड में आता है मेरे पास। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग S और P के बीच में हो रही होगी जी। फिर इसने मेरे पास क्या बोला जी, हाइड्रोजन और क्लोराइड बोला, यहाँ पर ओवरलैपिंग S और P के बीच में हो रही है। ये मेरे पास 3rd पीरियड में आता 3P। अब इसने मेरे पास सिंपल क्लोरीन बोला जी, अगर ये मेरे पास क्लोराइड बोल देता तो मैं इसको Cl नेगेटिव लिखता। अब इसने सिंपल क्लोरीन बोला तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, Cl2 है। वर्डिंग अपने आप में एक मॉलिक्यूल डिफाइन कर रही है। अगर ये बोल देता मेरे पास क्लोरीन एटम तो हम इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं। क्लोरीन नेचुरल फॉर्म में आपके पास Cl2 होता है और किस फेज में एग्जिस्ट करता है, गैसेस में। तो मेरे पास क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या बन रहा होगा जी, बॉन्ड बन रहा होगा। तो ये मेरे पास 3P और 3P भी, इसका लास्ट वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जी। तो यहाँ पर जो आपके पास ओवरलैपिंग हो रही होगी कौन से जी,
पी ओवरलैपिंग हो रही होगी, और जो पी ओवरलैपिंग से अगर एक ही बॉन्ड बन रहा है तो कौन सा बनता है मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड बनता है जी। क्लियर जी, थैंक यू सो